आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने बुलाया है, इसका क्या कारण? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आज बुलाया गया है कि पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी प्रखंड में धरना प्रदर्शन करने का काम किया और भ्रष्टाचार पर बोलने का उन्होंने काम किया। दलित पिछड़ा समाज को उन्होंने ललकारा कि लाठी सोटा लेकर के आओ, हम हैं। तो इसलिए बुलाया गया है कि जब वो भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट बनाए उस समय एक भी दलित का, एक भी पिछड़ा का, एक भी अति पिछड़ा का समाज का व्यक्ति को नहीं कहे कि हम भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट बना रहे हैं, हमारे साथ चलिए। और आज जब उनका क्रेज घट रहा है तो वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से लाठी सोटा लेकर के प्रशासन पदाधिकारी को, कर्मचारी को डरा रहे हैं कि मैं ही अजीत कुमार हूँ। लेकिन जनता, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज इस चीज़ को बखूबी बूझ रहा है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, हमारे मंत्री जब से विधानसभा क्षेत्र में विराजमान हुए हैं, तब से कोई भी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा किसी तरह का अप्रिय घटना का संकेत नहीं मिला। नहीं तो गोली या बारूद या बम बराबर कांटी विधानसभा क्षेत्र में होता रहता था। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अति पिछड़ों की भी भागीदारी नहीं, प्रदर्शन में अति पिछड़े की भागीदारी तो यही तो कहना है अति पिछड़ा समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, कि आप लोग इस चीज़ को कम से कम समझिए कि आज वो अति पिछड़ा का लाभ गा रहे हैं, दलित का लाभ गा रहे हैं और पिछड़ा का लाभ गा रहे हैं। लेकिन मैंने जो फ्रंट बनाया उसमें आप लोग को एक भी व्यक्ति को नहीं रखा। जब उनका मन करता है तो बिहार स्वयं समाज फ्रंट बनाते हैं, आज जब उनका क्रेज घटता है तो कहते हैं कि पिछड़ा का गले लगाते हैं, दलित को गले लगाते हैं कि हम तुम्हारा है। तो इनका क्रेज घट रहा है, जनाधार घट रहा है। अब वो भय से चाहते हैं कि लोगों को कि जो मेरा चेहरा है वो हम चमकाए। अब ऐसा होने नहीं जा रहा है। यहाँ मरवन प्रखंड नहीं, कांटी विधानसभा क्षेत्र में जनता जो है अमन चैन से रह रहा है। अच्छा, उनके जो है कल जो रैली थी उसमें मुख्य मुद्दा था भ्रष्टाचार के खिलाफ। मरवन प्रखंड में भ्रष्टाचार है और महागठबंधन सरकार के ऊपर भी उन्होंने कई तरह से आरोप भी लगाए। तो हम तो कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि मरवन प्रखंड में कोई भी जनता एक शिकायत करे कि हमको कोई भी कर्मचारी पैसा लेता है, लिखित में दे। अगर कार्रवाई अगर नहीं होता है तो जनता हमको जो सजा देगा उसको भुगतने के लिए हम तैयार हैं। लिखित होना चाहिए। ये मुकब्बी कर घुसकी जो है इधर उधर कहते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। लिखित होना चाहिए। अगर उस पर हम माने एक अध्यक्ष के नाते अगर उस पर हम पहल नहीं करते हैं, पदाधिकारी को इस पर स्पष्टीकरण नहीं मांगते हैं, तब लोग हम लोगों को दोषी देंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है वो बेबुनियाद है। वो मुद्दा बना रहे हैं भ्रष्टाचार का, वो मुद्दा बना रहे हैं अजीत कुमार जी। भ्रष्टाचार तो उन पर लगा जो 2.5 साल के बाद में मंत्री पद से पद मुक्त हो, वो तो भ्रष्टाचार उन पर लगा। मेरा नाम रघुनाथ सैनी हुआ, मैं राजद प्रखंड के राजद अध्यक्ष हूँ, प्रखंड अध्यक्ष हूँ। क्या बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या जरूरत? आज सूचना मिला था कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ कल धरना प्रदर्शन मरवन ब्लॉक में हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है वो आज भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि यहाँ से दलाली बंद हो गया है, तो यहाँ से पैसा जाना बंद हो गया, कमीशन खोरी जाना बंद हो गया। तो आज भ्रष्टाचार के खिलाफ में उतरे हैं। कांटी एनटीपीसी से दलाली करने वाला कौन व्यक्ति है? वहाँ छाई में पैसा खाने वाला कौन व्यक्ति है? यहाँ डीलर से पैसा खाने वाला कौन व्यक्ति है? यहाँ मरवन ब्लॉक, कांटी ब्लॉक से पैसा कमीशन खोरी करने वाला कौन व्यक्ति है? और वो व्यक्ति जो कि जब सत्ता मिला तो सबसे कमीशन खोरी, यहाँ तक कि भाई से भाई को लड़वा के वहाँ कमीशन खोरी कर रहे हैं। और आज भ्रष्टाचार, क्योंकि यहाँ से पैसा जाना, कमीशन खोरी जाना बंद हो गया, तो
आज आया है कि हाँ लाठी डंडा से कोई डरने वाला नहीं है। और सूबे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राज है, और जब नीतीश कुमार जी का जब कूड़ा चलता है तो उसी तरह छटपटाते हैं जिस तरह की सुगर कीचड़ में छटपटाता है। तो होशो हवास में अपना काम करें। अभी कुछ ही दिन पहले फ्रंट बना के किसने ठगा, और जब पता चला कि कुढ़नी में है तो पीछे दुम दबा के जो है सो भागने का। अरे कोई अपना जब तक जो एक दूसरे के साथ सटे नहीं कि वहाँ पे वो जड़ काटा नहीं। यह कार्यक्रम फ्रंट द्वारा नहीं, टीम अजीत कुमार द्वारा आयोजित किया गया था, इसमें क्या कहना है? हमें तो पता नहीं है टीम अजीत कुमार है कौन, हमको कुछ ना पता है। टीम अजीत कुमार कौन है? जबरदस्ती जो है सो जो वहाँ पे काम कराने वाला जाने वाला, अभी हमारे इधर सरपंच साहब हैं, जबरदस्ती हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि ना भैया तनका देर रुक जा, अभी इज्जत बचा ला। अभी कहे हैं हमको, कहे कि चलिए हम लोग तो सबका साथ देने वाले हैं, सबका विकास होना चाहिए। आप मानते हैं कि दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार तो रुक गया है। हम तो कुछ ही दिन पहले जाके सीओ साहब से पूछे थे कि क्या, बोले कि एकदम स्वतंत्र रूप से हम तो बीच चौराहा पे आप कुर्सी टेबल लगा के हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो कोई व्यक्ति है जो कहे कि हमारे से दलाली जिला भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है? बिल्कुल हो गया है। और जो संलिप्त रहेंगे भ्रष्टाचार में, आपको हम बता देते हैं कि बचने वाले नहीं हैं। आप देखिए आंकड़ा निकाल के कि बीच में से कैसे फिल्टर करके मछली के तरह जो है से निकाल के बाहर रखा जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त है। दलाली जिनको नहीं जा रहा है वो छटपटाए हुए हैं। फौजी विमल कुमार, जदयू कांटी विधानसभा। प्रदर्शन हुई थी, इसी को मुद्दा बनाकर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, आपका क्या कहना है? ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप प्रेस मीडिया वाले लोग आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग महागठबंधन की तरफ से बराबर आयोजित करते रहते हैं, लेकिन इसमें एक कार्यक्रम हो गया इसलिए जल्दी हम लोग कर लिए हैं, उसके लिए हम लोग नहीं किए हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग को प्रायः चलता रहता है। आज कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है? आज मुद्दा है कि जो भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबे हुए व्यक्ति हैं, जो आज पूर्व मंत्री लिखते हैं अपने आप को, जिनके नेतृत्व में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में उन्होंने पूर्व मंत्री लिखने का काम किया। जब तक पार्टी में थे तो डाला मौरी उनके माथा पर था, पार्टी छोड़े तो चल दिए, तो आज वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने चले हैं। उस दिन कहाँ उनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई थी जिस दिन वो माननीय मंत्री हुआ करते थे कांटी में? आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई क्या लड़ेंगे? वो खुद भ्रष्टाचार के अकांत में डूबे हुए व्यक्ति। कार्यक्रम तो बहुत सफल रहा उनका कल। कोई कार्यक्रम सफल नहीं रहा। वो तो बहुत आधा से ज़्यादा लोग ब्लॉक में अपना अपना जाति आवासीय वृद्धावस्था पेंशन तमाम काम के लिए जो पहुंचे थे, और उसको लोग गेट बंद करके रोक दिया, कहा कि हम सब काम करवाएंगे, इसलिए कुछ लोग हो गए। प्रमोद कुमार पटेल, प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यू मरवन के खिलाफ मरवन प्रखंड मुख्यालय पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तो हमारे महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कमर कस चुके हैं, और चारों तरफ वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मरवन प्रखंड में जहां तक सवाल है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मरवन प्रखंड में रोड पर चौक चौराहे पर अगर कोई कहता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो जब हम लोग जाते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ आपको, तो कोई लोग बोलने के लिए या लिखित देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आरोप लगा देना किसी पर तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हम लोग को ये पता चले कि अमुक आदमी से सीओ साहब या बीडीओ साहब कोई रिश्वत लेके काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन और हमारे राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का जो या और जो भी हमारे कम्युनिस्ट के जो भी दल है, वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूर्णतः संकल्पित है। और हम लोग किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को मरवन प्रखंड में पनपने नहीं दे रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ बिचौलिए लोग
जनता को दिग्भ्रमित करके उनसे कुछ रुपया ठग ठुक करने का काम करते हैं। तो जब हम लोग उसके लिए भी पूछते हैं जनता से, तो जनता किसी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, बताने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो हमारे जनता है, अगर किन्हीं को कहीं किसी तरह का दिक्कत है, तकलीफ है, या उनको लगता है कि बिना पैसा का काम नहीं हो रहा है, वो हमारे महागठबंधन के नेता से मिले और हम लोग को बताएं। हम लोग वैसे पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और आरोप लगाना बहुत आसान है। भाई अजीत कुमार जी बहुत दिनों से निष्क्रिय थे, अब वो अपना राजनीति को जो है लोगों के बीच रखने के लिए ये प्रोग्राम किए हैं। और मड़वन प्रखंड के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भी मैं इस पत्र, ये जो है संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से भी कोई लोग हमारे किसी भी जनता को अगर पैसा का मांग किए या उनका काम बिना पैसा का नहीं करने के लिए कहे, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आपको मड़वन प्रखंड छोड़ देना होगा। मैं मोहम्मद फारूक आजम, महासचिव जिला राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर।